तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। आइकन लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं, आइकन लाइब्रेरी को ओपन करते हैं, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डायलॉग ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इलिस्ट्रेशन, चार्ट, फीचर्स एंड फॉन्ट को चूज करके आप चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फॉन्ट पे सबसे पहले ऐड क्लिक किया और यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ, कोई भी टेम्पलेट ऐड कर लेती हूँ। इसको यूज करने के लिए मुझे प्रो की रिक्वायरमेंट, और जो कि मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अभी इसे लीव कर देती हूँ। बट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चार्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चार्ट को यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक से एक चार्ट आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लॉगिन करना है। मैंने एक्चुअली साइन अप नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए मैं इसको लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ। इलिस्ट्रेशंस में आप देखेंगे तो कुछ इलिस्ट्रेशंस वाले चीजें यहाँ पर ओपन हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से चीजें चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक हर टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंसर्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। इसको यूज करने के लिए आप जब टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आप जिस भी टाइप से हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, वर्टिकल एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। वर्ड आर्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड कोई भी वर्ड आर्ट यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वर्ड आर्ट लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कीबोर्ड किंग। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट लगा देती हूँ। कुछ चीजें, कुछ फीचर्स हम ऑलरेडी कल के पार्ट में सीख चुके हैं, तो प्लीज आप कल के पार्ट को देखें, कल के पार्ट पर जाएं और एक बार प्रॉपर उस वीडियो को वॉच करें। ये देखिए कीबोर्ड किंग का एक वर्ड आर्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके साथ ही ड्राइंग एंड टेक्स्ट टूल एड ओपन हो गया है। अब मैं इसको जैसे भी एडिट करना चाहती हूँ अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकती हूँ। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, चार्ट लाइब्रेरी। चार्ट लाइब्रेरी में जब आप ऐड करेंगे तो सेम चीजें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक अलग से डायलॉग बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर आप आइकन, इलिस्ट्रेशन, चार्ट, पिक्चर एंड फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। इसी के अदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी चीजें दे रखी है, जैसे कि चार्ट के अंदर कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, राडार। किस टाइप से आप चार्ट को लेना चाहते हैं, किस टाइप से आपका प्रोजेक्ट है, किस टाइप से आप यहाँ पर चार्ट को लेना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप चार्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट का ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर कॉलम, लाइन, पाई, आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल चीजें जो भी आप एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, जिस भी तरीके से आप लेना चाहते हैं आप यहाँ पर किसी चार्ट को ऐड करके आप यहाँ पे उसको अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टॉक का चार्ट ले लिया है। अब मैं इसको पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ तो मैंने सेम चीजें रहने दी है यहाँ पे। अगर आप अब यहाँ पर सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे तो आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये देखिए, अभी जैसे अभी आपने जो चार्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले चार्ट्स मेंशन थे। अगर अब मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चार्ट को मेंशन कर देती हूँ, 10, 9, 8, 7, इधर मैं कर देती हूँ 27, 28, 56, इस चार्ट में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। अब इस चार्ट को मुझे सेव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाती है चीजें, चार्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। आगे जाते हैं हम इंसर्ट की तरफ। ये देखिए, पहले ये जो चार्ट की कैटेगरी थी, जो लेयर्स थी, वो कुछ इंक्रीज थी, यहाँ पर अब कम ज्यादा हो गई है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इसी तरीके जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ, आप अपने सिलेक्ट डेटा पर जाकर यहाँ पे अगर नाम चेंज करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अभी कि सेकंड में लिख देती हूँ मैं बोर्ड, थर्ड में लिखती हूँ मैं किंग। आप कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आप गोल्ड ज्वेलरी, जो भी आप प्रोडक्ट है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप देखेंगे, मैं अगर अपने फिर से पेजेस पर जाती हूँ तो ये देखिए, की बोर्ड किंग, थैंक यू, यानी कि मैं अपने इस डेटा को पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकती हूँ। नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आता है इंसर्ट कॉलम, यानी कि 2D कॉलम में अगर यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 2D कॉलम ऐड कर सकती हूँ। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पर इंसर्ट लाइन चार्ट, राडार, अलग अलग टाइप से इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और बाहर भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। डेटा को मैं अगर एडिट करना चाहती हूँ तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको अगर थोड़ा कलरफुल वगैरह करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। यहाँ ड्राइंग टूल्स ओपन हो चुका है, तो ड्राइंग टूल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, मैं आउटलाइन कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई आउटलाइन कर देती हूँ, मैं इस कलर को फिल कर देती हूँ, मैं इसको रेड कलर से या फिर कोई मैं लाइट कलर से इस चार्ट को बनाना चाहती हूँ। शेप इफेक्ट अगर मैं इस सॉफ्ट एजेस लगाना चाहती हूँ तो मैं 10 पॉइंट का सॉफ्ट एजेस लगा दिया इस चार्ट पे, यानी कि मैं इस पूरे चार्ट को अपने अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। इसे हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट फीचर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर दे रखा है सिंबल। सिंबल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, इक्वेशन, सिग्नेचर, कमेंट्स में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट में आपको ऑलरेडी कल वाले पार्ट में बता चुकी। इन्वलप, इन्वलप आप जानते क्या होता है? इन्वलप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लिफाफा, यानी कि हम जब भी किसी को इन्वलप में हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, तो हम यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस और ये सारी चीज़ें मेंशन करके उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे की फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। इन्वेलप्स के बाद आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यानी कि आप अपने वर्ड पे किसी लिंक को, किसी अदर प्रोजेक्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हाइपरलिंक को ओपन करती हूँ तो मेरे कुछ वेब पेज प्लेस डॉक्यूमेंट इन ईमेल एड्रेस पर कुछ चीज़ें ओपन होंगी, यानी कि मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है
वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कल हमने फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ें सीखी थी वो मैं फर्स्ट को यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। तो मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करती हूँ, आप ये देखिए मेरे डेस्कटॉप के अंदर ई ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप के अंदर फर्स्ट डॉट डॉट docx के नाम से एक फाइल रखी जिसको मैंने मेंशन करा दी है। इसे बोलते हैं हम हाइपरलिंक। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहें तो हाइपरलिंक उसे बोलते हैं आपके किसी टेम्पलेट के ऊपर किसी अदर प्रोजेक्ट को मेंशन करना हाइपरलिंक कहलाता है। इसी के साथ अगर आप बुकमार्क जानते हैं, बुकमार्क आप जानते होंगे, यानी कि हम गूगल या क्रोम अगर आप जैसे यूज करते हैं और अगर आपको कोई चीजें बार बार यूज करनी होती है तो आप क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। उसी स्टार को बोलते हैं बुकमार्क। यानी कि जो चीज आपको बार बार यूज हो रही है, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए आप उसको क्या करते हैं, बुकमार्क। बुकमार्क के अंदर आप लोकेशन या आप कोई चीज ऐड कर सकते हैं जो भी आपको यूज में आती है। नेक्स्ट हम फीचर की ओर बढ़ते हैं, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में हम डेट, टाइम, फॉर्मेट, फॉर्म्स, ऑटो टेक्स्ट लिस्ट एंड फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेट एंड टाइम यूज करके बताती हूँ। जैसे कि आज 15 दिसंबर फ्राइडे है, तो आज की डेट मेंशन हो गई है और मैं इस पर, और अभी 8:11 हो रहे हैं, तो मैं अगर डेट एंड टाइम दोनों को मेंशन करना चाहती हूँ, मैं डेट, टाइम, ईयर, उसके बाद अभी का जो टाइम है वो सेकेंड, मिनट और एएम चल रहा है, पीएम चल रहा है, वो भी मेंशन करना चाहती हूँ, तो मैं मेंशन करके उस पर क्लिक करके ओके करती हूँ, तो यहाँ पर पूरी डेट मेंशन हो जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर्स की ओर। फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको लेना सिखाया था, उसके अंदर ये कुछ स्क्रीनशॉट सेव हो गए हैं। तो अगर हम इनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स को यूज करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट जब हमें लिखना होते हैं, इस तरीके से पेज में मार्जिन्स के रूप में चीजें पोजीशन ऐड करना होती है, तो हम यहाँ पर इस टाइप से इसको ले सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर ड्रॉप करके ओके कर देती हूँ, तो ये देखिए अब मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पर चीजें लिख सकती हूँ। ये देखिए, तो आज हमने सीखा इंसर्ट पेज में, इंसर्ट पेज को किस तरीके से यूज किया जाता है, इंसर्ट पेज में क्या क्या फीचर्स है, इंसर्ट पेज के में क्या क्या ऑप्शन है।